यूपी के हाथरस में भारत की बेटी के साथ हुए जघन्य अपराध के खिलाफ लोग अब सड़कों पर उतर रहे हैं। विरोध स्वरूप लोग यूपी सरकार व यूपी पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। आज भीम आर्मी समेत अनेकों सामाजिक संगठनों के सदस्य साढ़ौरा के मोहल्ला रामदासिया के गुरुद्वारे में एकत्रित हुए तथा बड़ी सभा का आयोजन किया। सभा में मुस्लिम समुदाय के भी काफी संख्या में लोग एकत्रित हुए। सभा में वक्ताओं ने हाथरस में भारत की बेटी के साथ हुए जघन्य पाप के कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हुए न्याय की गुहार की। वो दलित की बच्ची से के साथ क्यों होता है, मुस्लिम की बच्ची के साथ ही क्यों होता है, डिमांड की बच्ची के साथ ही क्यों होता है? जो ऊंची कास्टों के लोग हैं उनकी बच्चियों के साथ बलात्कार क्यों नहीं होता? जो कि वो लोग चाहे वो 10% है या 15% है, वो सत्ता की कुर्सियों के ऊपर काबिज हैं। और जब तक ये 85% लोग इकट्ठे नहीं होंगे तो जब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। इसके बाद सभा में मौजूद सैकड़ों लोग जुलूस की शक्ल में नारेबाजी करते हुए साढ़ौरा के मुख्य बाजार की तरफ चल पड़े। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरा जंगल राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं। एक और लिया, थोड़ा छोटा है ना, लिया कुछ मांग ले। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। सभी बच्चे नारे का जवाब दे। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यूपी पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यूपी पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कम भी बोलते रहो, बोलो कम भी। अरे स्टार्ट कर रहे, साफ कर ले भी गड़ा। इस आक्रोश प्रदर्शन में शामिल सैकड़ों लोग यूपी पुलिस व यूपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भारत की बेटी के लिए न्याय की गुहार कर रहे थे तथा भारत की बेटी के हत्यारों को फांसी देने की भी मांग कर रहे थे। साढ़ौरा के मुख्य बाजार से होता हुआ यह रोष प्रदर्शन कस्बे के बस स्टैंड चौक पर जा पहुंचा। इस चौक पर पुलिस की व्यापक व्यवस्था थी। इस चौक पर जाकर लोगों ने जमकर नारेबाजी की। जिंदाबाद, जिंदाबाद। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। फांसी दो, फांसी दो। फांसी नहीं तो डूब मरो, डूब मरो। योगी मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। योगी मोदी हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। योगी मोदी हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। निशा बैंड के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। निशा बैंड के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हल्ला बोल, 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 हल्ला बोल। बस स्टैंड चौक पर काफी संख्या में लोगों की उपस्थिति होने के कारण से यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। बस स्टैंड चौक पर काफी लंबे समय तक किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के ज्ञापन लेने के लिए ना पहुंचने के कारण से लोगों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने जबरदस्त नारेबाजी की तथा यातायात पूरी तरह से ठप कर दिया। आजादी का हक का आजादी का संघवाद
बात से आजादी, बापू की बात से आजादी, झूठ मूठ से आजादी, झूठ मूठ से आजादी, हुकूमत से आजादी, जुमलाबाजी से आजादी, जुमलाबाजी से आजादी, जय भीम, जय भीम, जय भीम। काफी लंबे समय के बाद भी कोई भी प्रशासनिक अधिकारी जब चौक पर ज्ञापन लेने के लिए ना पहुंचा तो लोगों में आक्रोश और फैल गया तथा उन्होंने चारों तरफ के रास्ते पूरी तरह से बंद कर दिए तथा जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। तरीके से प्रदर्शन करते आए हैं, आज भी कर रहे हैं। सीआईडी के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से बता दिया गया था कि एक इंतजार के बाद नायब तहसीलदार का रेडर उनके प्रतिनिधि के रूप में बस स्टैंड चौक पर प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच में पहुंचा तथा उनसे ज्ञापन प्राप्त किया। तरीके से यहाँ पर पहुंचे हैं तो हम चाहेंगे कि जो उनके नुमाइंदे आए हैं तो थोड़ा सा खोल दो भाई, थोड़ा सा खोल दो। सोहिल इधर थोड़ा पीछे इधर कमल, एक मिनट जो पत्रकार कर लिया रुक जाए। भीम आर्मी के प्रदेश उपाध्यक्ष साहिल ने इस विरोध प्रदर्शन के बारे में हमारे चैनल से बातचीत करते हुए जानकारी दी। जी जय भीम सभी साथियों को। आज हम सडोरा के अंदर इकट्ठा हुए हैं और जो बहन मनीषा के साथ हाथरस के अंदर गैंग रेप हुआ, उसके बाद उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया गया, उसकी गर्दन की हड्डी को तोड़ दिया गया, उसके बाद उसकी जीभ काट दी गई ताकि वो दोषियों के खिलाफ ना बोल पाए। तो उसको इंसाफ दिलवाने के लिए आज पूरे देश के अंदर आंदोलन चल रहे हैं और उसी की कड़ी को जोड़ते हुए हमने सडोरा के अंदर आज जन आक्रोश प्रदर्शन रखा था। और इस प्रदर्शन का हमारा उद्देश्य यही है कि देश के अंदर जो बढ़ते बलात्कार हैं उनको रोका जाए, हमारी बहन बेटियों को सुरक्षा दी जाए। यूपी सरकार जो बेटियों को सुरक्षा देने के अंदर नाकाम हो चुकी है, हम चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जल्द से जल्द इस्तीफा दे और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हो, क्योंकि वहाँ के प्रशासन ने इतना घटिया काम किया है। वहाँ का प्रशासन कहता है कि भाई इस लड़की के साथ रेप नहीं हुआ, 8 दिन तक उसकी FIR दर्ज नहीं होती और उसके बाद 15 दिन तक उस बेटी का मेडिकल टेस्ट नहीं होता, मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं होता। 15 दिन के बाद भी जो वहाँ का ADG है वो ये बोलता है कि भी इस लड़की के साथ रेप नहीं हुआ। कितनी शर्मनाक बात है। वहाँ का ADG एक प्रशासनिक अधिकारी इतने बड़े ओहदे पर बैठा, वो ये इतनी घटिया बात कह रहा है। जब उस लड़की की मृत्यु से पहले उस बहन ने अपना एक वीडियो के जरिए अपना एक संदेश दिया, उसमें उसने बताया कि मेरे साथ गैंग रेप हुआ है। उसमें उसने बताया कि भाई मेरे साथ मेरी रीढ़ की हड्डी को तोड़ा गया, मेरे गले को दबाया गया, मेरी गर्दन की हड्डी को तोड़ा गया, उसके बाद मेरी जीभ को काटा गया। लड़की ने बता रखा है वीडियो के माध्यम से, और मरता हुआ इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। लेकिन ये DM कहता है वहाँ का और ADG कहता है कि कोई बलात्कार नहीं हुआ, लड़की को खरोंच नहीं आई। हमारे जो बाबा साहब के पड़पोतर हैं माननीय राजरत्न अम्बेडकर जी, वो हाथरस जाते हैं, हाथरस थाने में जाते हैं और हाथरस थाने में जाके वो जितने भी पेपर होते हैं केस के वो सारे निकलवाते हैं। जब वो मेडिकल रिपोर्ट उसकी निकलवाते हैं तो मेडिकल रिपोर्ट में कोई इंजरी नहीं आती, कोई ब्लंट चोट, कोई शार्प चोट कुछ नहीं आती। तो हम कह देना चाहते हैं कि जब ब्लंट चोट नहीं है, शार्प चोट नहीं है, कोई इंजरी नहीं है उस लड़की को पुलिस के मुताबिक, तो वो लड़की मर कैसे जाती है, वो अपना दम कैसे तोड़ देती है, हॉस्पिटल के अंदर उसका किस चीज़ का इलाज हो रहा होता है। तो हम शर्म आती है हमें इस देश के सिस्टम पर, इस देश की व्यवस्था पर, कि इस देश के जो लोग हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो भी इतनी जातिवादी मानसिकता के हो गए हैं कि उनको बहन बेटियों का रेप हो जाए तब भी उनको सिर्फ जातिवाद नजर आता है। हम चाहते हैं कि इस देश की हर बेटी को समान समझा जाए, चाहे वो दलित की बेटी है, चाहे ब्राह्मण की बेटी है, चाहे मुस्लिम की बेटी है, सबको समान समझा जाए। अगर किसी के साथ भी रेप की घटना हो तो उसको समान इंसाफ दिया जाए, जैसे बहन निर्भया के साथ हुआ। हम लोग इकट्ठा हुए थे, चाहे प्रियंका रेड्डी के साथ हुआ, चाहे आशिफा के साथ हुआ, आज चाहे वो मनीषा के साथ हो रहा है, सभी लोग इकट्ठा होते हैं और उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या होता है
जब वहाँ पे हमारे लोग प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं, उस बयान की आवाज़ को बुलंद करते हैं, तो वहाँ के स्वर्ण परिषद के लोग, वहाँ का संगठन है कोई स्वर्ण परिषद, उसके लोग वहाँ पर पंचायत करते हैं और पंचायत करके वो बोलते हैं कि हमारे लोगों को बिना जमानत के बाहर छोड़ा जाए। वो कहते हैं भी कोई रेप नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ये उनके परिवार वालों ने ही मार दिया लड़की। साथियों, कितनी शर्म की बात है कि इस देश के अंदर जो एक गुलदस्ते की तरह एक देश है जहाँ पे सभी धर्मों के, जातियों के लोग रहते हैं, वहाँ पे ऐसी मानसिकता के लोग भी हैं जो मनुवाद को, जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। वो कहते हैं कि भाई वो तो दलित की बेटी थी और हम ठाकुरों के लड़के हैं, ठाकुरों खून गर्म होते हैं, ऐसे बयान, तरह तरह के बयान आ रहे हैं, ये जो बहुत निंदनीय है। तो हम आज आप मीडिया के माध्यम से ये बात सरकार तक पहुंचा देना चाहते हैं कि भाई हम उस बेटी के लिए जल्द से जल्द उसको इंसाफ दिलवाने की मांग करते हैं, उसके आरोपियों को फांसी की मांग करते हैं और जो उसके परिवार है उसको 5 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग करते हैं। और जो बलरामपुर में घटना हुई है उस परिवार को भी 5 करोड़ की मांग करते हैं और दोनों परिवारों को सुरक्षित शहर के अंदर बसाया जाए, उनको लाइसेंसी हथियार प्रोवाइड किए जाएँ और उनके जो केस हैं दोनों बहनों के, उनको स्पेशल कोर्ट बना के उसके अंदर चलाया जाए ताकि जल्द से जल्द दोषियों को फांसी दी जाए। और जो योगी आदित्यनाथ है, हम चाहते हैं कि अगर उनसे सत्ता नहीं संभल रही और उनसे बहन बेटे की सुरक्षा नहीं हो रही तो वो जल्द से जल्द अपनी कुर्सी को छोड़ दें और वहाँ पर माननीय राष्ट्रपति का शासन लागू हो।